नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, कक्षा 5 और कक्षा 8 के संस्था प्रधानों और शिक्षकों के लिए परीक्षा परिणाम के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और परीक्षा परिणाम हेतु ये नवीनतम मापदंड है और ये परिपत्र है इसके संबंध में। तो साथियों, इस बार जो परीक्षा परिणाम के जो मापदंड है वह सभी के लिए क्या रहेंगे और श्रेष्ठ परिणाम पर साथियों इस बार श्रेष्ठ परिणाम देने पर विद्यालय के संस्था प्रधान और शिक्षक को विभाग से प्रमाण पत्र मिलेगा और न्यून परीक्षा परिणाम पर विद्यालय व शिक्षक को मिलेगा 17 का नोटिस। तो साथियों, ये पूरा जो परिपत्र है वह क्या है और इस परिपत्र के अंदर किस प्रकार के मापदंड दिए हुए हैं, इस सभी की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं ये परिपत्र क्या है। साथियों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा कक्षा 5 और कक्षा 8 के परीक्षा परिणाम के संबंध में एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी हुआ है और इस परिपत्र में बताया गया है कि कक्षा 8 और कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम से संबंधित पूर्व में जारी जो कि परिपत्र है शिविरा दिनांक के क्रम में नवीन प्रावधानों और आवश्यकताओं को भी सम्मिलित कर अद्यतन करते हुए कक्षा 8 और कक्षा 5 के संस्था प्रधानों और शिक्षकों के लिए मापदंड जारी किए गए हैं और यह मापदंड कक्षा 8 और कक्षा 5 के साथियों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और देखिएगा यहाँ दे रखा है परीक्षा 2022, यानी जो परीक्षा 2022 है इसी से ही ये लागू होने यानी प्रभावी हो जाएंगे। और अब क्या क्या निर्देश दे रखे हैं अब आपको एक एक करके दिखाते हैं। साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सभी संस्था प्रधान और शिक्षकों के लिए, तो आप इसके हर एक पॉइंट को ध्यान से समझें और आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन भी होने वाले हैं। तो साथियों, ये दिख रखा है संस्था प्रधान और संस्था प्रधान के विद्यालय का अगर परीक्षा परिणाम रहा है श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम पर विद्यालय का कक्षा 8 और कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम साथियों में 90% या इससे अधिक विद्यार्थियों के ग्रेड ए अगर ग्रेड ए प्राप्त करते हैं तो संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। और कक्षा 8 और कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए या तो एक का यानी कक्षा 5 का परिणाम श्रेष्ठ है इस प्रकार 90% या उससे अधिक, या कक्षा 8 का तो दोनों ही की तुलना में यानी अगर दोनों रहे तो भी मिलेगा और यदि दोनों में से किसी एक का रहे तो भी प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। साथियों, और अब हम बात करते हैं न्यून परीक्षा परिणाम की। ये है न्यून परीक्षा परिणाम विद्यालय का और संस्था प्रदान के बारे में बता रहे हैं हम आपको। विद्यालय कक्षा 8 और कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में 50% या इससे अधिक विद्यार्थी अगर ई ग्रेड पाते हैं, ध्यान रखिएगा ई ग्रेड पर संस्था प्रदान के विरुद्ध विभाग द्वारा 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ नोट भी दे रखा है, यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा कक्षा 8 और कक्षा 5 में उपयुक्त मापदंड के अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, साथ दोनों में से किसी एक में श्रेष्ठ हो और एक में न्यून हो, या परंतु दूसरी परीक्षा यानी कि कक्षा 8 और 5 में मापदंड से न्यून हो, तो ऐसी स्थिति में 17 का नोटिस दिया जा रहा है, यानी कि नोटिस आपको मिलेगा। क्योंकि एक में परीक्षा परिणाम न्यून है तो जिसमें न्यून है उसमें मिलेगा और जिसमें श्रेष्ठ है उसका भी आपको जो कि पहले बता रखा था कि इसके संबंध में प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो वो भी आपको अब नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही का परीक्षा परिणाम आपके श्रेष्ठ रहना चाहिए और न्यून नहीं रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं शिक्षक के लिए, और शिक्षक महत्वपूर्ण है और इसके जो पॉइंट है वे भी महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा परिणाम रहता है श्रेष्ठ शिक्षक का तो कक्षा 8 और कक्षा 5 में अध्यापन किए जा रहे हैं ऐसे विषय में जिसमें परीक्षा परिणाम में 95% या इससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त होते हैं। साथ ही 95% अगर विद्यार्थी या उससे अधिक विद्यार्थी ग्रेड ए प्राप्त होते हैं तो शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 8 और कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा या दोनों के लिए हो सकता है। तो साथियों, यदि कक्षा 5 और कक्षा 8 ये दोनों में से किसी एक में भी अगर श्रेष्ठ परिणाम रहा है तो साथियों उस शिक्षक को यहाँ पे जो पारितोषिक के रूप में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब हम बात करते हैं न्यून परीक्षा परिणाम की। अगर रहता है परीक्षा परिणाम न्यून तो कक्षा 8 और कक्षा 5 में अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2, और यदि यहाँ दे रखा है
40% इससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ई प्राप्त होने पर शिक्षक के विरुद्ध विभाग द्वारा 17 सीसी के तहत सीसी 17 के नियम के तहत कार्रवाई की जानी प्रारंभ की जाएगी। और यह नोट फिर दे रखा है उसी प्रकार से जहां पहले बताया गया था कि अगर दोनों परीक्षा परिणाम में से किसी एक के अंदर भी एक में श्रेष्ठ है और एक में न्यून है तो न्यून में तो उसको 17 सीसी का नोटिस मिलेगा, और जो परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ है उसके संबंध में प्रमाण पत्र पहले जारी किया जा रहा था वह भी अब नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा आपके लिए ध्यान रखने की बात है। और इसके बाद आती है रूपरेखा कि किस प्रकार से जो रूपरेखा तैयार की गई है और इसके जो बिंदु है वह कुछ इस प्रकार से रहेंगे। तो क्रियान्वयन की रूपरेखा उपयुक्त मापदंडों के अनुसार संस्था प्रधान और शिक्षक को परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र या कार्रवाई नोटिस देने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर में विचार करना होगा, और ये अनिवार्य भी है। और अब जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं शिक्षक के लिए और सभी संस्था प्रधान के लिए वो यहाँ रहेंगे कि संस्था प्रधान और शिक्षक का सत्र में ज़्यादा सत्र दे रखा है आपके पास में जुलाई से फरवरी संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह होना चाहिए, यानी उस विद्यालय या जो कक्षा में पढ़ा रहा है उसमें 5 माह से अधिक उसने पढ़ाया हुआ हो, और शैक्षिक व्यवस्था अथवा अतिरिक्त संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी। अगर शिक्षक को शिक्षण व्यवस्था कहीं लगाया जाता है या अतिरिक्त संचालन को नियुक्त किया जाता है तो भी उसके संबंध में वो जो टाइम पीरियड है वो भी काउंट इसमें हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और अगला बिंदु है हमारे पास में परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, गणना के अंदर पूरक परीक्षा के परिणाम को शामिल नहीं किया जा रहा है। और अगला बिंदु है हमारे शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा और विषय का शिक्षण से अधिक अथवा कक्षा वर्ग में कराया जाता है तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों को कुल परिणाम यानी सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल प्रविष्ट यानी कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आकलित किए जाना की गणना करेंगे। यानी कि उसका जो एक तरह से जो रेशियो है वह निकाला जाएगा, और यहाँ दिखा रखा है इस प्रकार से उसकी गणना की जाएगी। और यहाँ दे रखा है हमारे पास में सानुग्रह उत्तीर्ण के संबंध में सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम को विद्यालय व संस्था के परीक्षा परिणाम को उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ दे रखा है कि सानुग्रह जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हो रहे हैं वो उनको भी कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ में यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। और अब आती है सक्षम अधिकारी की बात। तो साथियों यहाँ दे रखा है सक्षम अधिकारी, और इसमें आएगा हमारे पास में बिंदु संख्या 1 संस्था प्रधान को। साथियों यहाँ दे रखा है संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा जारी किया जाएगा। साथियों इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त निदेशक द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। संस्था प्रधान राजकीय उच्च प्राथमिक और के साथियों के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रेषित करेंगे, जिस पर संयुक्त निदेशक द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और अगला बिंदु दे रखा है साथियों यहाँ शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को दिया जाएगा। और यहाँ अब अगला बिंदु है इसी के साथ ही अध्यापक ग्रेड 3 के यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को दी जा रही है। तो थोड़ा ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक है वह लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो न्यून परीक्षा परिणाम के संबंध में जो 17 सीसी की जो कार्रवाई है वह प्रेषित करेंगे। अब आता समय सारणी के बारे में बात कि किस प्रकार से ये टाइमिंग इसमें रहेगी। तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जो बिंदु है कुछ स्पेशली है। यह बिंदु दे रखा है उपयुक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिए परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया जुलाई माह तक संपन्न कर दी जाएगी। यानी कि परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया अगर जुलाई माह तक कंप्लीट हो जाती है तो उक्त मापदंड अनुरूप कार्रवाई अनुसार नियुक्त को दायित्व दिया जाएगा। यानी कि जुलाई तक ये सारे कंप्लीट हो जाएगा हमारा परीक्षा परिणाम, उसके बाद ये कार्रवाई की जानी शुरू होगी। और इसके बाद अगला बिंदु श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को सूची में परीक्षा परिणाम प्रति प्रस्तुत करना है हमारे पास में 15 नवंबर तक का, और इससे पूर्व ये करना होगा। और इसके बाद दे रखा है अगला बिंदु, और अगले बिंदु में है हमारे पास में 5.4 संस्था प्रधान संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को अनुशंसा सहित सूची में परिणाम प्रति प्रस्तुत करना है
15 दिसंबर से पूर्व के लिए है और 15 दिसंबर से पूर्व ये काम भी यहाँ हो जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है हमारे पास में संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षर प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को पहुंचाना है 15 जनवरी से पहले। और ये दे रखा है यहाँ पे 15 जनवरी से पहले है। और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र का जो सम्मान है वह मिलेगा हमें 26 जनवरी को और जो शाला के गणतंत्र दिवस के ऊपर मिलेगा। और अगला बिंदु दे रखा है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रति वर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान और शिक्षक का नाम राज्य और जिला स्तरीय राज्य सम्मान में समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंसा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन और सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रेषित करेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके लिए। और अगला बिंदु आ रखा है और अब हम बात करते हैं न्यून परीक्षा परिणाम हेतु जो कार्रवाई है वह किस प्रकार से रहेगी। और इसके अंदर जो पहला बिंदु दे रखा है न्यून परीक्षा परिणाम लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान और शिक्षक का निर्धारण 30 जुलाई तक करना होगा और सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना 10 अगस्त तक है। कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर देने की अंतिम तिथि है 30 अगस्त है और विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना 10 सितंबर तक है और व्यक्तिगत सुनवाई 10 अक्टूबर तक है। और निर्देशों में निर्धारित उत्तरदायित्व समय सारणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है और सभी के लिए है। और इसके अंदर सभी कुछ दिखा दिया गया है न्यून परीक्षा परिणाम की कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी और जो समय सारणी है किस प्रकार से है, सक्षम अधिकारी क्रियान्वयन की रूपरेखा और इसी के साथ ही शिक्षक और संस्था प्रधान के श्रेष्ठ और न्यून परीक्षा परिणाम के संबंध में जो उन्हें क्या मिलेगा ये भी इसमें कंप्लीट बता दिया गया है। और अब ये पूरी जानकारी आपको मेरी तरफ से दे दी गई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट है सभी को सबसे पहले प्राप्त होते रहें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।